संविधान बचाने का मुद्दा अभी भी हमारे सबसे प्रमुख मुद्दा है। आप बोलेंगे हो गया इलेक्शन, अब आगे क्या होगा? अरे भाई, संविधान बचाने के लिए सांसद ही नहीं, एमएलएस और राज्य में राज्य सरकारों की भी जरूरत होती है। ये जरूरी इसलिए राज्यसभा में भी राज्यों से सांसद चुनकर जाते हैं। संविधान संशोधन में राज्यों की भी भूमिका होती है। हमारे पास राज्य होंगे या राज्यसभा में बहुमत होगा तो संविधान की जो बदलाव की बात कोई नहीं करेगा और आंख उठा के कोई नहीं देखेगा। अगर हम राज्यों में हमारी सरकार नहीं होगी, हमारे एमएलए नहीं होंगे तो राज्यसभा में चुन के कहां से आएंगे? अगर राज्यसभा में चुन के नहीं आएंगे, आप मोदी के अमेंडमेंट्स को कैसे रोकेंगे? जो अच्छा अमेंडमेंट है हम देश के लिए वो स्वागत करेंगे, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको तोड़ने का, उनको अलग करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लैटरल एंट्री बोल के निकाल दिया, यानी मनमाने जिसको चाहे उसको बनाओ। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए, वो बनाने की कोशिश की इसके पहले भी। लेकिन आज मैं सुना कि जो लैटरल एंट्री की जो लोगों को लेने का था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि आप मजबूत हैं, इसीलिए विड्रॉ हुआ। अगर आप उसको मेजॉरिटी देते तो नेचुरली वो बराबर बगैर रिजर्वेशन से, बगैर किसी को पूछे सब आरएसएस के लोगों को वहां भर के देते थे। और आरएसएस के लोग एक जगह आए तो वो ऐसे हैं कि अपने ही लोगों को भरते हैं, दूसरे आइडियोलॉजी नहीं चाहते। वो लोग दूसरे लोगों को मदद करना नहीं जानते, सिर्फ अपना ही देखते हैं। इसीलिए आज सभी लोग सतर्क रहना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट एमपी इलेक्शन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एमएलए इलेक्शन होता है, राज्य का भी इलेक्शन होता है और उसी से राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगी होती है। उसके बाद में फिर राज्यों में जब वो कानून आता है वो भी 50% से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वोट डालते वक्त, राज्यों में भी वोट डालते वक्त किस पार्टी को हम आगे लाना चाहिए और किस पार्टी इस देश की हिफाजत करती है, उधर हमको देखने की जरूरत है। और आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और इनकी तो बदहाली उन्होंने की है, उधर देखते भी नहीं उन्होंने।